देखो, दो होते हैं वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति पर और निरक्षीय स्थिति पर, और ये दो फिक्स माने जाते हैं कि दो में से एक पेपर में जरूर आएगा, चाहे वो अच्छी वाला है चाहे कौन सा है। तो आज हम अच्छी वाला कर लेते हैं, फिर निरक्षी वाला कर लेंगे। सबसे पहले जो इसने बोला है वो भी कर लेंगे। सबसे पहले बोला एक वैद्युत द्विध्रुव, एक क्या बोला है, तो हमने बना लिया एक वैद्युत द्विध्रुव। ध्यान से देखते चलना, ये हमने क्या बना लिया, वैद्युत। इसको मान लिया बेटा बिंदु ए, और इसको मान लिया कि बिंदु ए पर माइनस क्यू आवेश है और बिंदु बी पर कितना आवेश है, प्लस क्यू। और इन दोनों विपरीत आवेशों के बीच की दूरी कितनी है, 2l। और इसका जो मध्य बिंदु है वो O है। मध्य बिंदु क्या है, यहां तक सही है। जो भी आप करेंगे बोर्ड की कॉपी, वो लिखना भी पड़ता है। वो क्या करना पड़ता है, तो हम लिखेंगे माना एक वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव ए बी है। ध्यान से देखते चल रहा है, यहां तक सही है। माना एक वैद्युत द्विध्रुव क्या है, ए बी है, जो माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, आवेशों से मिलकर बना है, तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2l है। यहां तक देखो, हमने मान लिया कि एक वैद्युत द्विध्रुव हमारे पास है ए बी, जो कि किससे मिलकर बना बेटा, माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है। और इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितना है, 2l। सही है। अब देखो, इस स्थिति को बोलते हैं अक्षीय। इसको क्या बोलते हैं बेटा, इसको मानते हैं अक्षीय, और इस दूरी को मानते हैं निरक्षीय। तो सवाल में बोला गया है कि अक्षीय स्थिति पर, कहां पर, अक्षीय स्थिति क्या होगी, इसके सामने। तो मान लेते हैं कि बेटा अक्षीय स्थिति आपकी ये है। तो यहां से मध्य बिंदु से, कहां से बेटा, मध्य बिंदु से अक्षीय रेखा पर मान लिया एक बिंदु P है। एक क्या है, जो कि मध्य बिंदु से कितनी दूरी पर है, R दूरी पर है। मध्य बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो यही चीज फिर लिख देंगे। ये हटा दूं ये चीज, अच्छी निरक्षी। अब देखो, माना एक बिंदु P, एक बिंदु P वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति पर स्थित है, जिसकी वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से दूरी r है। तो हमने मान लिया कि एक बिंदु P है जो कि हमारे अच्छी स्थिति पर है, और उससे r दूरी पर हमारा एक बिंदु P है, और वो r दूरी कहां से है, उसके मध्य बिंदु से। उसके कहां से, हमें बिंदु P पर, कहां पर बेटा, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। नोट करो यहां तक, क्या हमें वैद्युत द्विध्रुव के बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये याद रखना, बोर्ड में लिखना बहुत जरूरी है ये कहानी पूरी। तमाम मास्टर डायरेक्ट ये करके और सीधे डेरिवेशन करा देते हैं, वो नंबर सीधे उड़ जाइए। बोर्ड में जो आप करेंगे उसको लिखना जरूर है, ये कहानी जरूरी, सबसे ज्यादा जरूरी है। और उसमें कुछ नहीं, जो जो आप मानते गए उस चीज को लिखते गए। जैसे हमने माना है कि एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, उसको लिख दिया। दो किससे किससे मिलके बना है, माइनस क्यू प्लस क्यू से, वो लिख दिया। दोनों बीच की दूरी 2l है। अच्छी स्थिति पर एक बिंदु P है, जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये बिंदु P वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से कितनी दूरी पर है, r दूरी पर है। सही यहां तक, हटाओ। अब देखो, अब हम यहां से बेटा लिखेंगे, लिखो बिंदु B से बिंदु P तक की दूरी, बिंदु B से बिंदु P तक की दूरी, ध्यान से देखना इधर इस दूरी को, AP कितना निकल के आया है। बिंदु B ये है, पूरी दूरी है 2l, पूरी दूरी कितनी है, तो आधी दूरी क्या ये यल रहेगी, पूरा है 2l, तो मध्य बिंदु से यल जाएगा। और ये टोटल है आपका r,
ये टोटल कितना है, तो एपी को क्या मैं ये लिख दूं कि ये होगा आपके पास आर माइनस यल, भाई यहां से यहां तक है आर, कितना है यल, तो ये क्या रहेगा आर माइनस यल, तो यहाँ पे लिख देंगे बिंदु बी से पी की दूरी कितनी हो जाएगी बेटा, आर माइनस एल, सही है। इसी तरह से बिंदु ए, यहां पर आवेश है माइनस क्यू, से बिंदु पी की दूरी, बिंदु पी तक की दूरी वो हो जाएगी आपके पास बेटा बीपी। अब बीपी को ध्यान से देखो, ये आर है और ये इतना कितना है यल, ये कितना है, तो पूरी यहां से वहां तक की दूरी आर प्लस यल, तो यहां पर हो जाएगी बेटा आर प्लस, यहां तक नोट कर लो, यहां तक सही सब कुछ। अब देखो इधर प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर, कहां पर, बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की क्या चीज बेटा, अब ध्यान से देखना, हम किसके कारण निकाल रहे हैं बेटा, प्लस क्यू के कारण, तो वहां पर हमारा लिख देते हैं ईबी, क्या लिख देते हैं, ईबी इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आवेश बटे दूरी का स्क्वायर, तो आवेश कितना है क्यू, और दूरी कितनी है बी से पी के बीच की, मैंने ये उल्टा मान लिया ना, यहाँ पर केवल गलती कर दी है, यहाँ पर ए होगा और यहाँ पर बी होगा, बाकी सही ना, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर कौन सी दूरी आएगी बेटा, बीपी का स्क्वायर, यही तो होता है भाई, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आवेश बटे दूरी का स्क्वायर, तो बी से दूरी कितनी है बी, बीपी स्क्वायर। अब क्या इसको तुम ये लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर माइनस यल का होल स्क्वायर, लिखा जा सकता है। इसको मान लो समीकरण नंबर 1 का मान लो, और अगर दिशा लिखा जाए तो दिशा कहाँ होगी बेटा, बिंदु पी की ओर होगी, किधर को होगी बेटा, बिंदु, क्योंकि प्लस आवेश है ना, और प्लस आवेश हमेशा कहाँ भेजता है, दूर अपने से, तो इसकी दिशा कौन सी आएगी, ये दिशा आएगी प्लस के कारण, तो ये आपकी हो गई ईबी, ये क्या हो गया बेटा, बिंदु पी की ओर, लिखो यहाँ। हो गया यहाँ तक। अब इसी तरह से हम निकालेंगे माइनस क्यू आवेश कारण, किसके कारण निकालेंगे, तो लिखेंगे बेटा माइनस क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण बिंदु पी पर, कहां पर, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब ध्यान से देखना बेटा, तो उसको मैं ई नाम दे दूं, तो ई इक्वल टू क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आवेश का केवल परिमाण लिखना है तो क्यू, और नीचे दूरी, दूरी क्या हो जाएगी बेटा एपी का स्क्वायर, सही है। अब दिशा की बात कर लो, ये कौन सा आवेश है माइनस, तो इसके द्वारा जो वैद्युत क्षेत्र आएगा वो इसी की तरफ रहेगा, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है प्लस से दूर और माइनस की तरफ, तो ईबी तो उधर को जाएगा, ईबी तो उधर को जाएगा, लेकिन जो ई होगा वो इसकी तरफ को आएगा, सही यहाँ तक। तो अब यहाँ पे मान रख दो ई ए इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, एपी की जगह मैं लिख दू आर प्लस यल का, यहां तक सही है, उधर घटा लू, अब ध्यान देखना बेटा, बिंदु पी पर, कहां पर बेटा, बिंदु पी पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब एक बात बताओ ध्यान से, यहां से ये हमारा बिंदु पी है, इसमें एक वैद्युत क्षेत्र की दिशा है ईबी इधर को और ई किधर को है,
इधर को है तो परिणामी क्या होगा, दोनों घट जाएंगे क्योंकि एक उधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, तो दोनों को घटाओ के जो अंदर आएगा वही तो परिणामी होगा। अब ध्यान देखो, तो ईपी जब लिखो तो अब बात आ गई किससे किसको घटा है, किससे, तो देखना ध्यान से, ये इतनी क्वांटिटी सब में सेम है 1/4 पाई क्यू, बचा कितना आर माइनस यल, और यहाँ कितना है, जिसका नीचे का नंबर छोटा होता है उसका मान बड़ा आता है, तो कौन छोटा होगा, आर माइनस यल की आर प्लस यल, आर माइनस यल छोटा, यानी कि बड़ी वैल्यू कौन सी होगी, ईबी। तो यहाँ पर हम परिणामी निकालने के लिए ईबी से क्या करोगे, ईए को, ईबी तथा ईए का मान रखने पर, ईबी तथा ईए का मान रखने पर, अब ध्यान से देखना, जब मान रखोगे तो 1/4 पाई एफ साइलेंट नॉट क्यू बाई आर माइनस यल का स्क्वायर पहले वाले में, और दूसरी तरफ क्या लिखोगे 1/4 एफ साइलेंट नॉट क्यू बाई आर प्लस, सही यहां तक। अब पूरे से देखो 1/4 पाई एफ साइलेंट नॉट क्यू को कॉमन ले लो, पूरे से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू को क्या ले लो, तो अंदर कितना बचेगा 1/r माइनस यल का स्क्वायर और माइनस 1/, यहां तक सही है। अब इसको लिखा जा सकता है Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब नीचे एलसीएम ले लो बेटा, क्या ले लो, एलसीएम ध्यान देखना, r माइनस यल का स्क्वायर और r प्लस यल का, सही है। तो ये वाला नंबर यहाँ और ये वाला नंबर, तो ये बनेगा बेटा r प्लस यल का स्क्वायर माइनस r माइनस यल का, ये चीज बन जाएगी। अब स्क्वायर खोल दो, अब स्क्वायर को क्या करो, अब ध्यान से देखना, जब आप स्क्वायर खोलेंगे तो ईपी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन ओ Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, नीचे देखो ध्यान से, ये क्या लिखा है a प्लस बी का स्क्वायर, तो a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सही है, माइनस ये क्या है a माइनस बी का स्क्वायर, तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, सही है। नीचे की चीज आ जाएगी बेटा आपका, ये लिखा है देखो, स्क्वायर इसका भी है स्क्वायर इसका भी है, तो क्या इसको ये लिख सकते हो r माइनस यल r प्लस यल और पूरे का स्क्वायर लिख सकते हो। अब इस माइनस को अंदर भेज दो, तो ईपी बराबर क्यू अपॉन, अंदर ध्यान देखना, आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर प्लस 2rl माइनस आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर प्लस 2rl, ये बचेगा ऊपर। और नीचे ध्यान देखो, a माइनस बी ए प्लस बी है, a माइनस बी ए प्लस बी, तो ये क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको लिख दोगे आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर, पूरे का क्या है होल स्क्वायर, यहां तक सही है। अब क्या बेटा आर स्क्वायर एल स्क्वायर से आर स्क्वायर एल स्क्वायर कट जाएगा, अब कितना बचा ईपी इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अंदर बचा बेटा 4rl भाई 2rl प्लस, तो बराबर होगा 4rl, और नीचे कितना आ जाएगा बेटा आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर का, यहां तक सही है। अब आगे देखना, जो ये 4rl लिखा है, क्या लिखा है बेटा, इससे 2l को बाहर ले आओ, किसको बाहर ले आओ, तो जब 2l को बाहर लाओगे तो q इंटू 2l बन जाएगा, नीचे कितना रहेगा और अंदर कितना बचेगा, यहां तक सही है। और आवेश गुणे लंबाई क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, जहां P बराबर क्या होता है, क्यू वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, तो क्या इतने की जगह में P का यूज कर सकता हूं, तो क्या आप बस ईपी इक्वल टू आ गया बेटा P/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2r डिवाइड बाई आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर, सही है तक। अब देखो यदि r का मान बहुत बड़ा हो यल से, r का मान क्या हो बहुत बड़ा हो किससे, तो जो अगर ये चीज आपकी जो है r बहुत बड़ा है यल से, r का है, तो जो r अगर बहुत बड़े तो r स्क्वायर से भी बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, क्या हो जाएगा
अगर कोई छोटा नंबर है तो उसका स्क्वायर और छोटा हो जाता है, उसका स्क्वायर क्या हो जाता है, और लगभग लगभग एल स्क्वायर टेंड कर जाएगा आपका कहाँ, जीरो के पास, कहाँ पे टेंड कर जाएगा। और अगर ये जीरो के पास टेंड कर गया तो आप यहाँ पे बचेगा आर स्क्वायर माइनस जीरो, आर स्क्वायर उधर घटा लो, तो ध्यान देखना बेटा, ईपी बराबर पी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ तक सही है। आगे देखो बचा क्या, 2r, और नीचे बन जाएगा बेटा आर स्क्वायर माइनस जीरो का स्क्वायर, ये बनेगा। क्या इसको तुम लिख सकते हो P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2r/r की पावर 4, लिख सकते हो। इस 4 से एक r को कम कर दो तो क्या ये बनेगा P/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2/r³, ये बनेगा। और यहां से डायरेक्ट सूत्र आ गया ईपी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³, लिख देंगे। यही वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होगा, नोट कर लो। और इन दो में से श्योर मानो कि एक तुम्हें पेपर मिलेगा मिलेगा।